हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है टॉपिक एमएस वर्ड 2007, जिनमें कुछ कमांड्स हमारे बच गए थे, कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग थे, तो आज उन्हीं पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल्स, अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। तो कैसे हम अपने फॉन्ट स्टाइल्स को चेंज करेंगे, लिखा हुआ जो मैटर है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। बोल्ड में लिख सकते हैं, मतलब गहरा करके लिख सकते हैं। इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख सकते हैं। अंडरलाइन उसके नीचे लाइन खींचकर उसे हाईलाइट कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट जैसे हम फॉर्मूले यूज करते हैं केमिस्ट्री में, जैसे H2SO4 या H2O, तो वो जो 2 है H और O के बीच में H2O का, वो छोटा करके लिखा जाता है। तो उसे हम कैसे छोटा करके लिखें, उसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के तौर पर हम उसे छोटा करके लिखते हैं। ऐसे ही सुपरस्क्रिप्ट में जैसे हम मैथ्स के फॉर्मूले लिखते हैं, x² + y², तो जो स्क्वायर है साइन, वो x के ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में छोटा सा लिखते हैं, जैसे ये। तो इसे करने के लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। मतलब ऊपर अगर चीज़ छोटी करके लिखनी है तो सबस्क्रिप्ट है सुपरस्क्रिप्ट, और अगर नीचे वही चीज़ छोटी करके लिखनी है तो सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। बोल्ड, बोल्ड लेटर जैसे मैंने आपको बताया डार्क करके लिखता है, हाईलाइट कर देता है नॉर्मल प्लेसेस को। इटैलिक थोड़ा सा टिल्ट करके लिखता है, देयर एम्फेसिस। जैसे इटैलिक वर्ड जो बना है वो पिज़्ज़ा, आपने पिज़्ज़ा की मीनार सुना होगा जो टिल्ट है और इटली में है, तो इसलिए वो आई लेटर्स उसको सिंबलाइज करके बनाया गया है। एक और चीज़ यहाँ पर शॉर्टकट कीज लिखे गए हैं जिससे कि हम अपने फॉन्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट का ओपनिंग ब्रैकेट जो है उसको अगर हम यूज़ करें, कंट्रोल की दबाएं और स्क्वायर वाले ब्रैकेट का ओपनिंग वाला ब्रैकेट ये यूज़ करें, तो हम फॉन्ट को छोटा कर सकते हैं, उसकी साइज़ को छोटा कर सकते हैं। टू रिड्यूस द फॉन्ट साइज, 1 पॉइंट धीरे धीरे करके हम कई बार दबाएंगे तो और छोटी होती जाएगी। और ये अगर उसे दोबारा से बड़ा करना है तो फिर हम उसका क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे और वो साइज़ बड़ी होने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है फॉन्ट को छोटा या बड़ा करना, उसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, सबस्क्रिप्ट लगाना, सुपरस्क्रिप्ट लगाना। अंडरलाइन के लिए मैंने जैसे बताया आपको, फॉन्ट को सेलेक्ट किया और जहाँ पे अंडरलाइन करना है वहाँ पर अंडरलाइन पोर्शन को सिलेक्ट किया, या कंट्रोल और यू यहाँ पर लेटर का यूज़ करते हैं। बी अगर कंट्रोल के साथ आप दबाएंगे तो वो क्या करेगा, आपके लेटर को बोल्ड कर देगा जितना पोर्शन आपने सेलेक्ट किया है। आई कंट्रोल के साथ दबाने पर वही इटैलिक में कर देगा, और यू दबाने पर उसे अंडरलाइन कर देगा। इसका ऑप्शंस अगर हम अपने जो आपका पोर्शन होता है वहाँ से अगर सेलेक्ट करें ग्रुप से और मेन्यू के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें, तो फिर हमें ये होम टैब के अंदर मिल जाता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के पोर्शन, उसी के साथ सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के पोर्शन यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अंडरलाइन अगर आपने किया है तो अंडरलाइन किस तरीके की अंडरलाइन करें वो भी यहाँ पर ऑप्शन है कि सॉलिड अंडरलाइन करें चौड़ी सी, या फिर डॉटेड लाइन से करे, या पतली करे, या दूर दूर डॉटेड लाइन से स्पेस करता हुआ करे, या अपनी खुद की कोई बनाना चाहे। तो ये सारी चीज़ें आप अंडरलाइन के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अंडरलाइन ऑप्शंस है, ऐसे ही आपका बोल्ड ऑप्शंस के अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं कि बोल्ड कैसे करें, लेटर कौन सा यूज़ करें। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ इन्होंने फिफ्थ लिखा है तो TH जो है वो ऊपर करके लिखा हुआ है 5 के राइट हैंड कॉर्नर पर, तो इसे हम कहेंगे सुपर स्क्रिप्ट। और H2O में देखिए आपने 2 छोटा करके लिखा गया है, तो 2 को सिलेक्ट करिए, H2O लिख लीजिए नॉर्मली, जैसे H2O, और फिर 2 को सेलेक्ट करिए माउस से। 2O को सेलेक्ट करने के बाद आप सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये छोटा करके उसको सबस्क्रिप्ट बना देगा। और इस तरीके से जैसे यहाँ लिखा हुआ है उस तरीके से ये उस क्वेश्चन को लिख देगा। और छोटा करना है तो अभी जो हम लोगों ने बात करी कि कंट्रोल की को दबाइए और स्क्वायर
ब्रैकेट के ओपनिंग ब्रैकेट को लगाइए तो रिड्यूस हो जाएगा, और क्लोजिंग ब्रैकेट को लगाएंगे तो जैसा आप चाहते हैं इंक्रीज कर सकते हैं उसकी साइज को। चेंज द फॉन्ट कलर। फॉन्ट जो आप लिख रहे हैं, नॉर्मली हम ब्लैक एंड वाइट पोर्शन से लिखते हैं, ब्लैक पेज वाइट पेज पर ब्लैक कलर से वो टेक्स्ट लिखता है, लेकिन अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर बॉक्स में जाकर कलर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए फॉन्ट को सेलेक्ट करिए जिसका कलर आपको चेंज करना है और कलर बॉक्स में जाकर उसे चेंज कर दीजिए। हाईलाइट टेक्स्ट, सबसे पहले टेक्स्ट को हाईलाइट करना, कलर ड्रॉप के अंदर जाना और फिर उसे सेलेक्ट करना। देखो ये कलर ड्रॉप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर ए करके लिखा हुआ है, ये है फॉन्ट का जो कलर डिसीजन करने के लिए ऑप्शन है। जैसे ही आप वहाँ क्लिक करेंगे कलर के बहुत सारे कलर्स आपके पास दिखाई पड़ेंगे, उनमें से आप कोई सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई मिक्स करके नया कलर बना सकते हैं वहाँ पे। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। चेंजिंग द टेक्स्ट अलाइनमेंट, जो आप लिख रहे हैं पोर्शंस वो कैसा लिखे, लेफ्ट में कितना मार्जिन दे, लेफ्ट से कितना पेज छोड़कर लिखे, राइट में कितना पेज छोड़कर वो लिखे, ऊपर से कितना पेज छोड़े और नीचे से कितना पेज छूट के लिखा जाए, या कहाँ से लिखे। लेफ्ट अलाइन, एक लेफ्ट से लिखने के लिए मार्जिन जो है नॉर्मल मार्जिन छोड़ता जाए लेफ्ट में, राइट के लिए राइट मार्जिन, जस्टिफाई दोनों तरफ से बराबर करके लिखेगा, लेफ्ट और राइट बराबर मार्जिन छोड़ेगा, और सेंटर का मतलब है वो सेंटर से डिसाइड करेगा कि लिखना वो सेंटर में स्टार्ट करेगा, और टेक्स्ट जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मूव करता जाएगा। ये है अलाइनमेंट, कैसे हम अपने पेज को देखें, कैसा दिखाई पड़े पेज लिखने का तरीका। तो लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन एंड जस्टिफाई, ये आपके पास ऑप्शंस दिखाए गए हैं। कैसे करेगा, यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों से मार्जिन दे रहा है, लेफ्ट में केवल लेफ्ट में मार्जिन बराबर देता है, राइट में मार्जिन देता है एक फिक्स मार्जिन, और सेंटर में दोनों तरफ से बराबर मार्जिन को लेता हुआ लिखता है, और लेकिन लिखता वो सेंटर से है। हाउ टू अलाइन अ पैराग्राफ, आपने एक पैराग्राफ लिख लिया और फिर उसको सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ है। अब ये पैराग्राफ आपने राइट अलाइन की जगह लेफ्ट अलाइन करें, जैसे पोएम्स में हम अक्सर करते हैं, 2 लाइन्स लेफ्ट से लिखी हुई हैं, 2 लाइन बीच से लेकर राइट पे ख़त्म होती हैं, फिर ऐसे ही। तो इस तरीके से पोएम अक्सर अलाइन करके लिखी जाती है, 2-2 या 4-4 लाइन्स को उन्होंने लेफ्ट और राइट में मर्ज किया हुआ है। ये आपको इधर से पोर्शन दिख रहा होगा, ये लेफ्ट अलाइन है, यहाँ से शुरू हो रहा है लेकिन राइट पर बराबर मार्जिन पे नहीं खत्म हो रहा है, लेकिन लेफ्ट से शुरुआत उसकी बराबर मार्जिन से हो रही है। ऐसे ही ये आप दूसरी लाइन देखिए, तीसरी लाइन जो कि राइट पर ख़त्म हो रही है। ऐसे ही फोर्थ लाइन जो है वो सेंटर से है, देखिए फोर्थ और फिफ्थ लाइन ये लेफ्ट से बराबर मार्जिन छूटा हुआ है, राइट से बराबर मार्जिन छूटा है। ऐसे ही दूसरी लाइन का भी इधर से और इधर से बराबर मार्जिन छूटा हुआ है, ये कहलाता है सेंटर अलाइन। तो लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन और जस्टिफाइड जो कि दोनों तरफ से बराबर लाइन को कर दे, ये काम हम कर सकते हैं। पेज लेआउट से, पेज लेआउट पे जाइए, पैराग्राफ ग्रुप में जाइए और अलाइनमेंट चूज करिए। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन ऊपर लेफ्ट राइट अप एंड, ये आपको जो अलाइनमेंट दिख रहे हैं ये हैं वो लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन। चेंजिंग द कलर ऑफ द टेक्स्ट कर चुके हैं, ये कैसे टेक्स्ट के कलर को चेंज किया जाए, कैसे टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज किया जाए। टेक्स्ट के कलर को चेंज करना और टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करना, साइज को बढ़ाना घटाना। चेंजिंग द लाइन स्पेसिंग, दोनों के बीच में लाइन कितनी हो। तो एक टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर लाइन मार्जिन यहाँ पर दिख रहा होगा, तो 2 लाइन्स के बीच में जैसे आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, ये वाला टेक्स्ट लिखा और इस वाले टेक्स्ट के बीच में देखिए ये इतना पोर्शन जो है वो लाइन मार्जिन कहलाएगा। दिस इज लाइन मार्जिन, 2 लाइन्स के बीच का मार्जिन। इसे हम सेट कर सकते हैं, अगर हमको लगता है कि दोनों लाइनें बहुत क्लोज हैं तो हम क्या करते हैं कि उनके मार्जिन को बढ़ाकर, उनके बीच की स्पेस को बढ़ाकर लिख लेते हैं। जैसे छोटे बच्चों को बोला जाता है कि 1 लाइन का स्पेस छोड़ कर लिखें, एक लाइन लिखें, बीच की एक लाइन छोड़ दें, फिर अगली लाइन पे लिखें, ताकि उनके कैरेक्टर्स को अच्छे से देखा जा सके, मर्ज ना हो जाए। और जब उनकी आदत हो जाती है, जब वो अच्छे से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, देन वी टेल देम दैट
यू हैव टू राइट इन ईच एंड एवरी लाइन, हर लाइन में आप लिखिए, क्योंकि अब आप अच्छे से लिख पा रहे हैं, आप लाइन के मार्जिन को समझ गए। क्रिएटिंग बुलेट्स और नंबर लिस्ट। बुलेट लगाना, जब हम अपने टेक्स्ट को डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तब क्या करते हैं, कभी कभी हम अपने नोट पैड पर जब चीज़ें लिखते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ करते हैं तो कुछ स्टार साइन लगा लिया या फिर एरो साइन लगा लिया या कुछ और साइन लगाकर हम हैश साइन लगा लिया, इस तरीके से कुछ जो साइन लगा के करते हैं दैट इज नोन एज सिंबल या बुलेट, में हम बुलेट कहते हैं। या फिर हम 1 2 3 4 करके लिखते हैं, इस तरीके से हम बुलेटिंग करते हैं, या 1 2 इस तरीके से करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं बुलेट या नंबर लिस्ट के लिए। नंबर लिस्ट नंबर की फॉर्म में लिखता है, बुलेट लिस्ट वो सिंबल्स को लगाकर काम करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है, शिफ्ट प्लस इंटर से हम इंसर्ट अ लाइन इन द बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट, हम वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं एक ब्लैंक लाइन जो कि बुलेट के थ्रू हो या नंबर के थ्रू हो, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रीडू कमांड एंड अंडू कमांड। रीडू कमांड क्या करता है कि अगर आपने कोई गलती कर दी और तो हम अंडू कमांड करके उस गलती को हटा सकते हैं, मतलब जो चीज़ हमने करी हमको पसंद नहीं आई, हमने अंडू कर दिया, तो अभी रिसेंटली जो हमने लिखा था वो अंडू खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं वो चीज़ सही थी, हमने गलती से उसे हटा दिया है, तो आप रीडू कमांड का यूज़ करें। और दोनों ये कमांड, एक ये साइन और एक इस तरीके से साइन, दिस इज नोन एज अंडू एंड दिस इज कॉल्ड रीडू। ये दोनों कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में भी होते हैं, ऊपर जो मेन्यू बार के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर स्टार्ट बटन के ऑफिस बटन के पास में जो ये बार होता है उसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ये ऑफिस बटन है ऊपर की ओर डॉक्यूमेंट में लेफ्ट हैंड साइड में, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। और यहाँ पर आपका मेन्यू बार आता है, यहाँ पर हेडिंग पड़ी होती है आपके डॉक्यूमेंट की, जो भी आप टॉपिक यूज़ कर रहे हो, और यहाँ पर क्लोज बटन और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन होते हैं। ये इसी लाइन पर चारों चीज़ें होती हैं। ये वो लिस्ट दिखा रहा है जिसमें बुलेट्स यूज़ किए गए हैं। किस तरीके के बुलेट हैं, जैसे एक डॉट है, एक सर्किल है ओपन वाला, एक क्लोज सर्किल है, एक स्क्वायर है, एक 4 डॉटेड वाला है। तो ये जो चीज़ें हैं इन्हें हम बुलेटेड लिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। एरो है, साइन है, यहाँ पर 1 2 3 4 है नंबर लिस्ट में, ये 1 2 3, लेकिन इस तरीके से एक ब्रैकेट लगाकर, ऐसे ही 1 2 3 4 रोमन्स में ABCD कैपिटल्स, ABCD स्मॉल विथ ब्रैकेट, ABCD विदाउट ब्रैकेट स्मॉल में, और 1 2 3 4 रोमन्स में स्मॉल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते रहते हैं जब हमें डॉक्यूमेंटेशन को और अच्छा करना होता है, नंबर्ड फॉर्म में लिखना होता है, प्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखना होता है, टॉपिक वाइज लिखना होता है। ये हम लोग फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अप्लाइंग द बॉर्डर एंड शेडिंग। अब हमने पूरा चीज़ तैयार कर लिया और हम सोचते हैं उसे प्रेजेंट करें, लेकिन हम चाहते हैं उसमें बॉर्डर भी लगा दिया जाए, प्रेजेंटेशन और अच्छा हो जाए। जैसे आप पंच पेपर पर जब कोई भी चीज़ प्रेजेंट करने जाते हैं तो किनारे की ओर आप कलर्ड सेलो टेप से उसे और डिज़ाइन करते हैं, या फ्रेम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं फ्रेमिंग करना, या फोटोग्राफ के किनारे किनारे जो लाइन हम लगा देते हैं जो फ्रेम का, उसे हम इसी तरह बॉर्डर एंड शेडिंग फ्रेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि उसे हम डॉक्यूमेंट को और अच्छा बना सके। बॉर्डर लगाकर अपनी पसंद का, या उसके पीछे शेड लगाकर किसी कलर का, या दूसरे पैटर्न का, जैसे टाइल्स दिखती है हमारे घरों में या दूसरी जगह पर, वो कहलाता है पैटर्न, शेडिंग, उसे हम यूज़ करेंगे शेडिंग के लिए। ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास इसका ऑप्शन है कि अपनी फ्रेमिंग कैसे करें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है वो बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शंस के अंदर, हम लोग होम के अंदर ही आपका, जहाँ पे आप जस्टिफाइड और ये सारी चीज़ें कर रहे थे, उसी पर आप जगह पर आपको मिलेगा ये बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन का बटन। यहाँ पर आप
लाइन को बॉर्डर की सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो पतली हो, मोटी हो, चौड़ी हो, डॉटेड हो या क्या हो, या कोई अलग फॉर्मेट में हो। यहाँ पर इसकी साइज को दिखाया गया है, आप साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ उसको कलर को दिखाया गया है, कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास। पैराग्राफ जो आपने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर ये बॉर्डर लग सकता है, पेज बॉर्डर लग सकता है, पैराग्राफ बॉर्डर लग सकता है, दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। फिर ये होम बटन के अंदर आता है, जैसे मैंने आपको बताया होम के अंदर बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन है। बॉक्स में जाइए और अपनी स्टाइल का चेंजेस करिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.5 सेलेक्टेड होता है। अप्लाइंग द ड्रॉप कैप, ये लास्ट ऑप्शन जो आपका आ रहा है। ड्रॉप कैप कब हम करते हैं, जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो अक्सर स्टोरी का जो पहला लेटर होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसे हम ड्रॉप कैप के नाम से यहाँ पर बताते हैं। ड्रॉप कैप ये इंसर्ट टैब के अंदर, होम के बाद जो टैब आता है उसे हम इंसर्ट टैब कहते हैं, वहाँ पर ड्रॉप कैप का ऑप्शन आता है। ड्रॉप कैप ऑप्शन में हम जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्लिक ऑन द बॉक्स ऑप्शन, तो जो क्लिक का सी है ये देखिए आप 3 लाइन तक कवर कर रहा है, पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। बाकी की जो चीज़ें हैं लेटर्स वो नॉर्मल हैं, लेकिन जो सी है क्लिक का वो 3 लाइन्स को कवर कर रहा है। तो यहाँ पर हम ड्रॉप कैप जो है, ये देखो ड्रॉप कैप आपको दिख रहा है, ये इंसर्ट टैब है होम के बगल में। और फिर यहाँ पर आपको टेबल्स का ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ टेबल्स बनती हैं। ऐसे ही हेडर एंड फुटर का ऑप्शन दिख रहा है। और ये ऑप्शंस जो है आपका, जहाँ पर हम ड्रॉप कैप दिखा रहे हैं, वहाँ से आप ड्रॉप कैप सेलेक्ट कर सकते हैं। कितनी लाइन का ड्रॉप कैप करें, जैसे कोई ड्रॉप कैप ना हो तो नन, ड्रॉप कैप कितनी लाइन का हो तो यहाँ पर हम दे सकते हैं मार्जिन के साथ में, मतलब ये कैप लिखिए और उसके बाद से फिर मार्जिन करके चीज़ों को लिखिए। या ड्रॉप कैप खत्म होने के बाद जैसे 4th लाइन हो ये यहाँ से स्टार्ट करें, तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि सी जो लिखा हुआ है उसके बाद का जितना भी पोर्शन हो 3 लाइन तक तो कवर कर, लेकिन 4th लाइन भी यहीं से स्टार्ट हो, तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हैं। ड्रॉप कैप की साइज क्या हो, ना ड्रॉप कैप लगाएं तो नन, अगर ड्रॉप कैप लगा रहे हैं तो कितनी लाइन से लगा रहे हैं, वो हम लोग इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को और अच्छा करने के लिए। तो ये तो थे कुछ पॉइंट्स जो एमएस वर्ड के अंदर आते हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है अगर आपके पास सिस्टम है तो, और अगर नहीं है तो इनको देखना है अपनी बुक में, और हो सके तो आपके मोबाइल फ़ोन में जो एप्लीकेशंस हैं, जो वर्ड से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो चीज़ें मिल जाएं उनके ऊपर वर्क करिए, बोल्ड, इटैलिक, सुपरस्क्रिप्ट और इन चीज़ों को देखिए। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।